देखिए IMCR इसलिए बनाई गई थी कि जो इस वक्त इंटेलेक्चुअल दानिश्वर हैं वो बाहर आए। ये मुल्क रोज़ रोज़ टूट रहा है। इलाहाबाद हम इसलिए आए कि हमारे दोस्त पांडे जी ने यहाँ बुलाया, हम उनके मशकूर भी हैं। इसलिए हम बेचैन थे कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई में इलाहाबाद का सबसे बड़ा जोर था। हमने देखा कि इसी इलाहाबाद से अंग्रेज़ों को निकाला गया और एक आज़ाद मुल्क बना जिसको संविधान के ज़रिए जोड़ा गया। आज संविधान रोज़ किस्तों में टूट रहा है। लोग डरे बैठे हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो हम आज इलाहाबाद की पाक ज़मीन पे इसीलिए आए हैं कि कोई जिम्मेदारी बनती है हमारी या नहीं बनती है। उस ज़मीन की, जिस ज़मीन ने इनकलाब पैदा किया, जिस ज़मीन ने यहाँ नेहरू के ऐसे ख़ानदान को पैदा किया और यहाँ बहुगुणा जी से लेके और जनेश्वर मिश्रा तक ऐसे ऐसे कायद पैदा हुए जिसकी रहबरी में हम लोगों ने काम किया। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। हम इसलिए इलाहाबाद आए कि ये दौर, ये डर, ये खौफ इससे बाहर निकले। इसकी तारीख ये है। क्या लगता है इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, जिस वक्त के हाकिम वक्त लोग हैं उन्होंने एक तरीका अपनाया है कि हम इतना डरा दें कि लोग घरों से बाहर न निकले, जितने जुल्म चाहें हम सह लें। हमें किसी ज़ाती इंसान से न हमदर्दी की बात कर रहे हैं न उसकी मुखातबत कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक़ इस मुल्क की बुनियाद यहाँ के संविधान से है। अगर संविधान ख़त्म हो रहा है, अगर इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो रहे हैं तो फिर हमको जागना पड़ेगा। अगर संविधान ख़त्म हो गया, दुनिया में हम क्यों हिंदुस्तान का सबसे ऊपर बात करते हैं? आप दुनिया के किसी कोने पे जाइए, पूरा यूरोप देखिए, उनकी एक मुल्क, उनकी एक मज़हब है, उनका एक खाना है, उनका एक लिबास है, लेकिन 100-200 किलोमीटर चलिए, ज़बान बदल गई तो मुल्क बदल गया। ये दुनिया का दस्तूर है मुल्कों का। हमारे बुजुर्गों ने एक मुल्क ऐसा बनाया था जहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक सैकड़ों मजहब, सैकड़ों कल्चर, अलग अलग खाने, अलग अलग लिबास, अलग अलग ज़बान, एक गुलदस्ते को तैयार किया। आज हमारा क्या हश्र हो गया। हम ये चाहते हैं कि सब ख़त्म कर दें। ये मकाम है सोचने का उन नौजवान बच्चों का जो नफ़रत की लाश की तरह घुस गए। इंसान इंसान को मार रहा है और जश्न मना रहा है और मंत्री हार पहना रहा है और हम चुप हैं। इसलिए हम इलाहाबाद आए। हमें उम्मीद है इलाहाबाद से। इलाहाबाद की एक तारीख़ है और इसीलिए ये सब लोग आए हैं। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, कुछ नहीं पहुंच पाए। हमारे जो एक्टिव मेंबर IMCR के दानिश अली हैं, उनके साथ जो सानिहा परसों पार्लियामेंट में हुआ, आप तसव्वुर कर सकते हैं। हमें मालूम है बहैसियत मुसलमान के, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके चैनल पर, ये गालियाँ और ये अल्फाज हम गली कूचों में सुनते हैं, लेकिन वो अब संविधान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सुननी पड़ी। 2 आदमियों के आपने नाम देखे कि वो टीवी पर दिख रहे हैं कि वो हंस रहे हैं, रविशंकर प्रसाद और पुराना हेल्थ मिनिस्टर। लेकिन अगर आप सबको देखिएगा तो सब हंस रहे थे। हम जलालत की या पसमानदी की ऐसी मंजिल पे आ गए हैं जहां ऐसे लोगों की वाहवाह होती है। ऐसा नहीं है कि ये मेजॉरिटी में है, ये बहुत थोड़ी सी तादाद है। एक सेकुलर हिंदुओं की बड़ी तादाद है। हम उनकी चुप्पी रोकने आए हैं। ये चुप्पी बंद कर दो। अगर तुमने चुप्पी बंद कर दी तो ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। और अगर ये 24 में सरकार बदल गई तो आप ही का चैनल दूरबीन लगा के ढूंढेंगे, ये दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको। अभी क्योंकि सैया कोतवाल है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर हमने 100 लोगों को, दिलों को भी जगाया कि इंसान को हक के लिए खड़ा होना चाहिए, जालिम के हाथ पकड़ लेने चाहिए,
इंसान को इंसान की तरह पहचानना चाहिए, मजहब के नाम से नहीं पहचानना चाहिए। इसका तस्वुर गांधी ने हमको दिया था। हम उसकी रूह को रोज रोज कत्ल करते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए